ये जानते हुए कि हमें औरतों के काम करने से कितनी नफरत है, तुमने घर से बाहर जाके काम करने की हिम्मत कैसे की? आपको हमारे झूठ बोलकर काम करने से एतराज है या फिर काम करने से? बस। इस घर से जाने की आखिरी गिनती शुरू कर दो। उस लड़की के लिए हमारे दिल में कभी कोई जगह नहीं होगी, और अगर तुम उसके साथ चले गए तो हम तुमसे भी सारे रिश्ते तोड़ देंगे। ये अचानक क्या हो गया? माँ का ऐसे टूटना, बड़ी माँ का मुझे घर से बाहर निकाल देना, ये सब गलत हो रहा है। अगर सचमुच मुझे 7 दिन बाद घर छोड़कर जाना पड़ा तो मैं क्या करूंगी? घर वालों से क्या कहूंगी? ऊपर से अंश ने भी मेरे साथ जाने की ठान ली है। सब इतना गलत क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। औरतों के काम करने से बड़ी माँ को इतनी दिक्कत क्यों है? मेरे और अंश के इतने पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं माँ को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जाने से पहले मुझे सब सही करना होगा। मैं सच का पता करके रहूंगी। माँ का सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू। तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो भूमि? आज आपने सबके सामने मेरा और माँ का साथ दिया। नहीं भूमि प्लीज, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही कि इतने सालों में मैं अपनी माँ को ही नहीं समझ पाया, उनके सपनों को नहीं पहचान पाया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि घर संभालने के अलावा भी उनके कुछ सपने हो सकते हैं। लेकिन तुमने भूमि इतने कम समय में उनके दिल की बात जानकर उनके सपने पूरे किए, उन्हें पूरा होने का एहसास दिलाया, उन्हें उनसे मिलवाया। अंश, मैं बस... नहीं भूमि, गलती मेरी ही है। इतने सालों में मां मुझे आज तक अपने दिल की बात ही नहीं बता पाई। शायद मैंने ही उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनके पास हूं, उन्हें समझ सकता हूं। लेकिन आज तुमने मेरे वो सारे फर्ज पूरे किए। अंश, सीरियसली भूमि, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी माँ को उनकी पहचान दिलाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अंश, अच्छा लगा सुन के कि आपको माँ के सपनों की कद्र है। आप उनके लिए लड़ना चाहते हैं, आप उनका साथ देना चाहते हैं, उनके सपने पूरे करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। 7 दिन बाद मैं तो चली जाऊंगी घर छोड़कर, पर आप प्लीज यही रहिएगा माँ के साथ। और वैसे भी मेरे यहाँ रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे रिश्ते पर भी नहीं। तो आपको इस झूठे रिश्ते के लिए मेरे साथ घर छोड़कर जाने की
जरूरत नहीं है। आप यहीं रहिएगा। आपके घर को आपकी ज्यादा जरूरत है। पर फिर भी आज जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। थैंक गॉड दादी सोने चली गई। अब थोड़ा सा चिल कर सकती हूँ। इन्होंने तो नाक में दम करके रखा था। दृष्टि का फोन आया था, बोल रही थी उज्जैन में ही है। फोन लगा के बुला लेती हूँ, थोड़ा चिल तो कर लेंगे। हेलो, हाय बेब, कहाँ हो? ओह ओके, तो एक काम करो ना, थोड़ी देर में अपने फ्रेंड्स को लेके मेरे घर आ जाओ। इसी बहाने बुटीक भी देखने मिल जाएगा। All right, bye. Yay! Finally बड़े दिनों बाद चिल करने का टाइम मिल रहा है। वरना एवरी डे दादी ने ना खाना बनवा कर पैन बजा दिया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक पूरा होगा। भैया मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दरअसल क्लाइंट्स ने इतनी सारी कंडीशंस रखी हैं जो कि हम कभी पूरा नहीं कर सकते, और जब तक इन क्लॉजेस पे हम वर्कआउट नहीं करेंगे काम स्टार्ट होना मुश्किल। आप क्या कहती हैं भाभी माँ? भाभी माँ, लीगल ओपिनियन के बिना हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मुश्किल पेश आ रही है। आप कहें तो वकील साहब को बुला लो। आमीन। मान, कुछ काम था? सॉरी बड़ी माँ, एक्चुअली मुझे आपसे जुबली इवेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। इस इवेंट के बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। आजकल जैसे हर फैसले खुद लेते हो, ये फैसला भी ले लो और खत्म करो बात को। माँ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मान, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। भाभी माँ से हम बाद में बात कर लें। ये लो बेटा। मम्मी जी, मैं आपकी हेल्प करने आती, पर कोई बात नहीं बेटा, तुम मेहमानों के साथ बैठो, मैं सब कर लूंगी। थैंक यू मम्मी जी। वैसे गाइस, तुम्हें पता है मैंने अपने टैलेंट का बेस्ट यूज किया है। वेस्टर्न आउटफिट्स का एक्सक्लूसिव बुटीक है मेरा, है ना मामा जी? हाँ बेटा, तुम लोग चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। नींद तो आ नहीं रही, बाहर से किताबें उठा लेती हूँ, मन लग जाएगा। ये जानकी किसके लिए चाय नाश्ता लेके गई थी? पूरे उज्जैन में ना मेरी बुटीक जैसे कपड़े कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी साड़ी का डिजाइन देख के पता चल रहा है। थैंक्स स्वीटी, पर ये मेरा डिजाइन नहीं है। और वैसे भी कोई भी शेफ खुद का बनाया हुआ खाना खाता है क्या? नहीं ना। फिर दादी, आप यहाँ? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चलो बाहर ही बैठे। नो वे, गई मेरी पार्टी गटर में। मुझे एक बार अग्रिम अंकल से बात करनी चाहिए। शायद वो मुझे बता पाए कि औरतों के काम को नापसंद करने के पीछे बड़ी माँ की क्या वजह है। अगर कुछ पता चल जाए तो शायद मैं चीजें सही कर सकती हूँ।
हाँ भूमि। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं भूमि, अभी नहीं, मैं थोड़ा बिजी। अंकल, वो मैं कल के लिए सॉरी कहना चाहती थी। कल जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। आप प्लीज लता आंटी से नाराज मत होइए। नहीं बेटा, तुम तो इस घर में मेहमान हो, हमें तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लता ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया, सब कुछ जानते हुए भी उसे तुम्हारी बात मानी। सारी गलती उसी की। अंकल, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से बड़ी माँ औरतों के काम करने के इतने खिलाफ है। मतलब अगर मैं ये वजह जान पाऊं तो शायद मैं सब सही कर सकती हूँ। माना कि बहुत देर हो चुकी है, बड़ी माँ मुझे गुनहगार मान चुकी है, पर फिर भी अंकल, लता आंटी के लिए। नहीं बेटा, यहाँ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, नया तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को ये खत्म कर दो। और रही बात भाभी माँ की वजह की, तो उनसे इस बारे में पूछने का हक किसी को नहीं है इस घर में। छोटा होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि बिना किसी सवाल जवाब के हम उनकी बातों को माने। बड़ी माँ के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? अब मैं कैसे पता करूं? अरे शांति जी, आपको नहीं लग रहा कि आप जरूरत से ज्यादा ज्यादती कर रही हैं उस बेचारी बच्ची पर, जो अब बुटीक पर जाकर बैठ जाती है? उस पर कितना दबाव पड़ रहा है, वो खुलकर काम नहीं कर पाएगी। अरे आप लोग को काहे लग रहा है कि हम दबाव डाल रहे हैं? अगर भूमि और अवनी काम करते तब भी मैं उनके साथ बैठी रहती, तो क्या तब भी आप लोग यही सोचते? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी के कहने का मतलब वो नहीं था। वो तो बस ये कह रहे थे कि आप हरदम आसपास रहती है तो शायद सुरभि हिचकिचाती होगी, और ऐसे में कहीं काम में उससे कोई गलती ना हो जाए। यही तो बात है राजेंद्र, कि हम उसके साथ होते हैं। अब देखो, सुरभि पहली बार काम करे, वो काम ठीक से करे, कोई गलती ना करे, वही तो देखने के लिए हम बैठे हैं। अरे बाबा, नए काम में वक्त लगता है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, और हम बस इतना चाहते हैं कि ये सब चीज बर्बाद ना हो। हाँ माँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और माँ जी, वैसे भी आपकी सलाह उसी के काम आने वाली है। और अगर ये दुकान उसने घर के कामों से बचने के लिए खोली है, तो ये भी तो मैं ना होने दूंगी। सुमन, मुझे लता भाभी को इस तरह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर शायद उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। सुमन, अपनी स्माइल बंद करो। अगर तुमने ऐसी कुछ हरकत की ना, तो तुम्हें पता भी नहीं भाभी माँ तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे जब वो लता भाभी के साथ इतनी सख्त हो सकती हैं, तो तुम तो सीधा घर के बाहर ही जाओगे। इंदर, आपको मैं पागल दिखती हूँ क्या जो ऐसा कुछ करूंगी? और वैसे भी मुझ में लता दीदी से ज्यादा अक्ल है। हाँ, आपको तो मेरी कदर ही नहीं।
एक दूसरे का मुंह देखने से अच्छा है मैं ही जाके भाभी माँ को बुला के आती हूँ। सुमन, हमें लता या उस लड़की के हाथ से बना कुछ नहीं खाना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस इच्छा का मान इस घर में रखा जाएगा। भाभी माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर ऐसे ये सब हमारा भरोसा तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था लता। कल की आई इस लड़की की बातों में तुम्हारे लिए हमारे नियमों से ज्यादा मायने रखते हैं। तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हो, पर हमसे माफी की उम्मीद मत रखना। लता दीदी आप रहने भी दीजिए ना। भाभी माँ, मैं आपके लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ। भाभी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगी वो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। भाभी माँ, मैं मानता हूं कि लता से गलती हुई है, मगर मुझे लगता है कि उसने जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाया है। इसलिए हो सके तो एक बार, बस सिर्फ एक बार उसे एक और मौका दे दीजिए। भाभी माँ, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। तुम सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हो? जी। तो ठीक है, तुम अपने हर क्लाइंट को फोन करो और उनसे माफी मांगो। उनका ऑर्डर रद्द करो और उनसे कहो कि अब तुम ये काम नहीं करना चाहती। अपनी वेबसाइट बंद करो और जहां जहां तुमने ऐड दी है वहां से वापस ले लो। और हाँ, जिस अखबार में तुमने अपना आर्टिकल छपवाया था उसी अखबार में एक माफीनामा छपवाओ कि तुमसे गलती हो गई है और अब तुम ये काम नहीं करना चाहते। प्लीज बड़ी माँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको माँ का काम करना पसंद नहीं तो वो अपनी वेबसाइट बंद कर देंगे। लेकिन ऐसे सारी दुनिया के सामने माफी मांगना थोड़ा ज्यादा नहीं? चुप करो तुम, ये मेरा काम है और मैं देख लूंगी। तुम्हें ऐसे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, मैं तो बस मान, मैंने कहा ना तुमसे, तुम चुप करो। ये मेरे और भाभी माँ के बीच की बात है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी माँ,
मुझे आपकी ये सजा मंजूर है।